सेम एज इट इज इनका नंबर बनता है फेम और पॉपुलैरिटी का नंबर, क्योंकि इनका नंबर आता है 6 नंबर और 6 नंबर रूल करता है वीनस को। तो ये वो नाम है जो कि किसी करते हुए नजर आएंगे। इसमें आपको दोबारा से बे वाला जो अल्फाबेट है बाबर आजम उनकी किसी तौर पे परफॉर्मेंस नजर आएगी। फिर इसमें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब, बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल नाज़रीन हमें रीडिंग दे रहे हैं। और आज का जो मौजू है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। आपको पता है इंग्लैंड के ऊपर भी हमने प्रोग्राम किया, आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उस पर भी प्रेडिक्शन दी है सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब ने। आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, और श्रीलंका का एडवांटेज ये है कि श्रीलंका में मैच हो रहा है, न्यूजीलैंड में 1 पॉइंट मिला पाकिस्तान को, उसके बाद इंग्लैंड का मैच अभी देखते हैं, और उसके बाद अब लंका के साथ क्या मामलात होने जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी इस पर क्या कहती है। क्या पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है उसमें क्या पाकिस्तान जीत पाएगा या श्रीलंका को एडवांटेज होगा उसके होम ग्राउंड का। इस सारी बात पर इनकी टीम के खिलाड़ियों के सबकी एस्ट्रोलॉजी करेंगे और पाकिस्तान टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेंगे सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? सही है। जबरदस्त सर। सर ये बताइएगा, इस टाइम वर्ल्ड कप फुल गर्मा गर्मी हो रही है पूरी, यानी कि लोगों की दुआएं पाकिस्तान के साथ है। इंडिया से हम हार गए, जो आपकी प्रेडिक्शन थी, जो आपने दी थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इंडिया जीतेगा, तो लोगों का इंटरेस्ट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है कि ये बंदा सही बता रहा है, कैलकुलेशन सही दे रहा है हमें। तो माशाल्लाह सर, आपका तो एक एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ज़बरदस्त, वैसे भी आप लोगों को ज़ोडिक साइन के भी बताते हैं। तो सर ये बताइएगा, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका कैंडी में मैच है, और क्या देखते हैं परफॉर्मेंस? पाकिस्तान परफॉर्म करेगा और जीतना भी ज़रूरी है। बिलाशुबा जीतना भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये चाहता है कि दोबारा से फिर अपने जो एक रवायती हरीफ है उसके साथ किसी तौर के ऊपर सेमीफाइनल में दोबारा मद्दे मुकाबिल हो, तो उसके लिए फिर ये मैच जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हमारी दुआएं हमेशा पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमेशा जहाँ पे जब टैग पाकिस्तान का आता है तो दुआएं तो पाकिस्तान के लिए होती हैं। बेशक, क्योंकि हम पाकिस्तानी और रिप्रेजेंट तो हमेशा पाकिस्तान को करते हैं जिस भी जगह पे जाके कर रहे हो। तो इस एतबार से ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो इल्मी तौर के ऊपर कैलकुलेटेड होते हैं। बिल्कुल। अब इल्मी तौर के ऊपर जो कैलकुलेशंस होती हैं वो एक इल्मी बुनियाद पर होती हैं। 100% हतमी तौर के ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं वो अल्लाह ताला के इख्तियार में होती है। बेशक, यही चीज़ एस्ट्रोलॉजी में है, यही चीज़ न्यूमरोलॉजी में है, यही चीज़ आपकी हर उस नॉलेज में है जो कि मख्फी अलूम में आता है। जहाँ पे आप उसको 100% डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे तो आप एक शिरकिया ज़ुमरे में आना शुरू होंगे। वो तो फिर हो जाता है ना कि मैंने कह दिया, कह दिया, वो गलत वो है। चीज़ तो एक बहुत तकब्बुर वाली है, और वही चीज़ तकब्बुर जो है वो अल्लाह को नहीं पसंद। और आप ये देखें कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर ऐसी बात आपको करता हुआ नजर आएगा कि जैसे मैंने कह दिया तो ये हो जाएगा, हमेशा उसकी बात जो है वो गलत अल्लाह ताला कर देते हैं, बात जो है वो गलत पलटेगी। और जो शख्स थोड़ा सा आजी में इनकिसारी में बताएगा कि इल्मी तौर पे ये चीज़ें हैं और ये मतवक्को है कि हो भी सकता है और इसमें इतने % चांसेस हैं एक्यूरेसी के, जैसे कि हमने लास्ट मैचेस में प्रेडिक्ट किया, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में मैंने आपको यही प्रेडिक्शन दी थी कि जो मेरी कैलकुलेशंस हैं बड़े क्लोज मार्जिन में आते हैं, लेकिन उसमें अल्लाह ताला का जो हतमी फैसला था वो कुछ और था कि वो क्लोज मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया। तो ऑब्वियसली प्रेडिक्टिव चीज़ें आपको नजर आ रही होती हैं, उसमें वर्डिंग्स जो है वो आपकी अपनी होती हैं। अब जैसा कि हम श्रीलंका के ऊपर बात करें तो इनका जो कैप्टन है दसुन शनाका, ये इनका नाम है, बड़ी मुश्किल से मैं इसको पढ़ पाया हूँ। दसुन शनाका राइट हैंडेड बैट्समैन है। अब इनका न्यूमरोलॉजी का नंबर अगर हम लोग देखें तो इनका जो नंबर है वो सेम एज इट इज इनका नंबर बनता है फेम और पॉपुलैरिटी का नंबर, क्योंकि इनका नंबर आता है 6 नंबर और 6 नंबर रूल करता है वीनस को। ठीक है, वीनस जो है वो फेम का, पॉपुलैरिटी का, पसंदीदगी का, एप्रिसिएशन का नंबर है। तो इस लिहाज से ये चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जब ये ग्राउंड में अपनी टीम को लेके उतरेंगे, इनकी होम ग्राउंड है, तो इस एतबार से इनको वहाँ से मोहब्बत और प्यार तो बहुत शदीद मिलेगा, चाहे इसका रिजल्ट जो है वो इनकी अगेंस्ट ही क्यों ना निकल आए। ठीक है। दूसरा, हमारे पास इनके जो की प्लेयर्स नज़र आते हैं, हमारे पास जो इनके की प्लेयर्स इस पूरे मैच में परफॉर्म देते हुए आपको नज़र आएंगे, उसमें इनका विकेट कीपर एक तो आता है जो कि कुशल परेरा है, फिर उसके बाद इनका है दुश्मंता कमेरा है, फिर उसके बाद इनका एक दूसरा मेंडिस प्लेयर है, फिर उसके बाद एक और इनके मतलब 2 से 3 ऐसे नाम है जो कि सिमिलर है, जिसमें दुशान अहमंता है, फिर कमिंडो मेंडिस है, फिर इनका नाम आता है जो कि कैरत एसलंका है। का बड़ा अच्छा प्लेयर है ये, लेफ्ट हैंड। ये वो नाम है जो कि किसी तौर के ऊपर आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे।
फिर उसके बाद अगर हम लोग इनके मज़ीद प्लेयर्स को अगर डिटेल में देखें तो इसमें हमारे पास जो है ये मधुशंका भी आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास रत्नाइके भी आते हैं, रत्नाइके, मधुशंके, उसके बाद मिश्रा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीक्षणा। ये जो मेन प्लेयर्स हैं जो कि किसी तौर के ऊपर आपको इस मैच में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, ठीक और है। अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए। ये सारे जो नाम लिए आपने, ये सब जो नाम मैंने आपको लिए, इसमें अच्छा। 4-5 ऐसे नाम है जो मैंने मिस किए हैं और वो नाम मैंने नहीं बोले। ठीक है। तो ये अब जब आप पूरी लिस्ट देख के देखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ नाम मैंने स्किप किए हैं, और वो नाम है जिनकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी कम होगी। ठीक है। लेकिन जितने नाम लिए हैं इनकी न्यूमरोलॉजी के एतबार से जो नंबर्स निकलते हैं वो नंबर इस चीज़ को रिलेट करते हैं, क्योंकि 28 तारीख की जो डेट है, इस डेट का अपना जो मुफरद नंबर बनता है वो 4 नंबर बनता है। अच्छा, टोटल अगर टोटल का सिर्फ 28 का नहीं। ठीक है। 28 का तो वो ड्राइवर बन जाएगा। हाँ, लेकिन जो कैलकुलेटेड मुफरद नंबर बनता है वो बनता है 4 नंबर। 4 नंबर। अब 4 नंबर के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो श्रीलंका की जो अपनी टीम है, जो श्रीलंका का अपना नंबर है वो भी 4 है, ठीक, जो कि श्रीलंका को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक आप ये यूं समझ लें कि थोड़ा सा एज मिलता है श्रीलंका की जो अपना नाम, ब्रांड है, होमलैंड है, फिर उसके बाद जो डेट है वो किसी तौर के ऊपर सेम नंबर पर रिजेंबल होती है। उसके बाद अगर हम अपने प्लेयर्स को देखें जो कि हमारी अपनी टीम है, और अपनी अगर हम टीम की स्ट्रेंथ देखें, जैसे कि हमने माजी में दूसरे प्लेयर्स को डिस्कस किया था, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो भी रिसेंटली मैच हुआ है उसमें वो नाम ज़्यादा परफॉर्म कर सकेंगे जिनका नाम शुरू होता है अलिफ, आइन, बे या एफ से। अब इस मैच में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो नाम परफॉर्मेंस में आते हैं, इसमें एफ तो आपको दोबारा से फिर स्टैंड करता हुआ नजर आएगा, फ़हीम अशरफ साहब परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इसमें आपको मोहम्मद नवाज परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसमें आपको दोबारा से बे वाला जो अल्फ़ाबेट है, बाबर आजम, उनकी किसी तौर पे परफॉर्मेंस नजर आएगी। फिर इसमें दोबारा से साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। ठीक है। नो डाउट हमारा जो अपना कैप्टन है सलमान अली आगा, वो एक की प्लेयर होगा, बैकबोन होगा टीम का, कि चीज़ों को लीड करके लेके चलें। लेकिन अगर हम बॉलर्स में देखते हैं तो बॉलर में हमारे पास इब्रार अहमद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद आपको दोबारा से शाहीन अफरीदी जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे इस मैच में। ठीक है। ये चीज़ एक तो बहुत अच्छी नज़र आती है। उसके बाद इस मैच में आपको जो एक हमारे कुछ नए बॉलर्स आए, उस्मान तारिक, जिसमें उस्मान तारिक आ जाते हैं, उसके बाद साइम अयूब आ जाते हैं। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आपको एज अ बॉलिंग एज के ऊपर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो हमारे जो की प्लेयर्स हैं उनके भी ये नाम होंगे जो कि आपको ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस पे नजर आएंगे। ठीक है। अब इसमें एक एज आपको ये नजर आता है कि हमारा जो कैप्टन है, जो कि मैंने आपको लास्ट भी 2 मैचेस में जो प्रोडिक्टिव की हैं चीज़ें, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बार बार रिपीट की है कि हमारा जो कैप्टन है सलमान अली आगा, उसका जो मुफरद नंबर बनता है, जो कि हमारी न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन नंबर होती है, वो एक आता है 9 नंबर। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि किसी तौर के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ नहीं ख़त्म करता। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपनी करिज्मेटिक चीज़ें और अपनी किसी तौर के ऊपर जो उसने चीज़ों को लेके चलना होता है उसकी पोटेंशियल को ख़त्म नहीं करता। ये चीज़ एक बहुत प्रोडक्टिव और पॉजिटिव है। फिर उसके बाद एक और बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि हमारी जो अपनी होम कंट्री का नंबर है वो 1 नंबर बनता है जो कि डोमिनेंसी का नंबर है, जो कि इज्जत का, रिस्पेक्ट का, डोमिनेंसी का, सुपीरियरिटी का, और ये नंबर किसी तौर के ऊपर सपोर्ट करता है इस साल के नंबर को भी। ठीक है। अगर हम जो है सिर्फ डेट का नंबर देखें 281, फिर उसके बाद अगर हम 2026 का नंबर देखें वो भी 1, तो 1 और 1 किसी तौर के ऊपर हमारी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर करता है। अब इसमें हमारे पास 2 से 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो किसी तौर के ऊपर इस मैच को थोड़ा मज़ेदार बनाएगी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएगी, टफ बनाएगी। उसमें पहली चीज़ ये है कि जब हम सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका को देखें तो यहाँ पे श्रीलंका का जो नंबर है वो थोड़ा सा अपर हैंड में नज़र आता है, अच्छा, स्ट्रेंथन पोजीशन। लेकिन जब हम अपने कैप्टन को देखते हैं, दूसरे कैप्टन के नंबर को देखते हैं, फिर हम डेट को देखते हैं, वेन्यू को देखते हैं और बाकी सारी कैलकुलेशंस को देखते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट में हमारे पास 3 पॉइंट्स ग्रेटर अचीवमेंट नजर आती है पाकिस्तान की। ठीक है। कि जितने ही हमारे पास एक कैलकुलेटेड पॉइंट्स होते हैं ना कि हमने 5 पॉइंट के ऊपर डिसीजन लेना है कि कितने पॉइंट्स किस टीम की फेवर में है, उसमें हमारा रेशो होता है 5 नंबर का। ठीक है। कि पहली चीज़ किसकी फेवर में, दूसरी चीज़ किसकी फेवर में, तीसरी किसकी फेवर में। अब जैसे कि पाकिस्तान का और उसका नंबर श्रीलंका की फेवर में है, और श्रीलंका का किसी तौर के ऊपर जो होम ग्राउंड है वो उसकी फेवर में है, लेकिन जो अगले 3 पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान की फेवर में है। ठीक है। कि दोनों कैप्टन में से सलमान अली आगा का जो नंबर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सलमान अली आगा सब चलेंगे इस मैच में? सलमान अली आगा के डिसीजन मेकिंग भी चलेंगी और वो खुद भी चलेंगे। ठीक है। तो सलमान अली आगा का जो नंबर है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन में है, तीसरे नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद चौथा नंबर ये है कि पाकिस्तान का जो डेट का नंबर आता है वो डेट का नंबर किसी तौर पे हमारे कैप्टन को सपोर्ट कर रहा है, ये चौथी चीज़ आ गई। 5वीं चीज़ जो उस पर सबके ऊपर हावी होती है
कि हम सारी चीज़ों को इकट्ठा कंबाइन करते हैं, तमाम नंबर्स को कंबाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि सारी चीज़ों को कंबाइन करके रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो वो जो 5वां नंबर आता है जो कि ये डिसाइड कर रहा है कि 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, जो डिसाइड करने वाला जो मेन नंबर है वो किसकी तरफ फॉल कर रहा है। तो जो डिसाइड करने वाली चीज़ है वो फिर हमारे पास पाकिस्तान के लिए फॉल करती है। अच्छा। कि पाकिस्तान जो है वो 3 नंबर के साथ थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा एज हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस मैच में भी पाकिस्तान का आप जो नतीजा और रिजल्ट देखेंगे वो निस्बतन बहुत ही इज्जत वाला होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, और पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह जीत का तमगा लेके आगे आपको सेमीफाइनल में जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, यानी सेमीफाइनल में भी चला जाएगा अगर मगर वाली कंडीशन से निकल अगर मगर से निकल गया सेमीफाइनल वाली कंडीशन में इंशाल्लाह। यानी कि ये मैच अगर देखा जाए तो श्रीलंका भी पूरा जोर लगाएगी हराने में। बिल्कुल लगाएंगी, क्योंकि श्रीलंका के पास जो है हमारे टोटल 5 में से 2 पॉइंट उनके पास है जी, और 2 हमारे पास है, 3 पॉइंट पाकिस्तान के पास है। 2 हमारे पास है, 2 उनके पास है। मैं अपनी न्यूमरोलॉजी की अच्छा, न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, मैं मैचों की बात कर रहा हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी के पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजिकल जो 5 हमारी एक पावर में देखे जाते हैं कि कौन कौन सी चीज किस चीज को सपोर्ट कर रही है। ओके, तो 2 पॉइंट की स्ट्रेंथ श्रीलंका के पास आती है और 3 पॉइंट की स्ट्रेंथ जो है वो सारी न्यूमरोलॉजी में पाकिस्तान के पास आती है। और अगर इस बार पाकिस्तान जीत गया फिर 3-2 हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल, और क्योंकि अभी तक जितने T20 मैचेस हुए हैं इसमें 2-2 का बराबर है श्रीलंका के साथ पाकिस्तान, लेकिन श्रीलंका को एडवांटेज होम ग्राउंड का भी है। तो सर, होम ग्राउंड में ज्यादा सपोर्ट लंका की है पाकिस्तान की? देखिए, होम ग्राउंड में ऑब्वियसली नो डाउट जहां पे जिस मुल्क में खेला जाएगा सपोर्ट तो उनकी होगी, उनकी तो होगी, लेकिन जितनी सपोर्ट होती है आपका प्रेशर भी इतना ज्यादा होता है। अच्छा, श्रीलंका वाले लोग बहुत अच्छे हैं, उसकी वजह ये है कुमार संगकारा जैसा प्लेयर ही कोई नहीं, नो डाउट। श्रीलंका के प्लेयर्स को आप छोड़ दें, श्रीलंका की आवाम भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं खुद वहां पे ट्रैवल किया हुआ है, मैं गया हूं, मुझे पता है। आप कहाँ गए हैं श्रीलंका? श्रीलंका उनका एक तो मेन उनका जो एयरपोर्ट आता है निगम्बो में, फिर उसके बाद उसके करीब कोलंबो है। तो मेन क्योंकि मेरा बहुत शॉर्ट टेन्योर था तो मैं कोलंबो जो है पूरा घूमा हूँ। तो मुझे पता है कि वहाँ की आवाम जो है वो बहुत इज्जत देने वाली है, रिस्पेक्ट करने वाली है, एहसास करने वाली है, ख्याल करने वाली है, और वहाँ पे बहुत अच्छी खासी मुस्लिम कम्युनिटी भी है। क्योंकि वहाँ से मुझे याद है कि हमने एक मुस्लिम रेस्टोरेंट में जाके, बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट था कोलंबो का, बिरयानी खाई थी और स्पेशली उन्होंने हमें बहुत VIP प्रोटोकॉल दिया था। अच्छा। और बड़ा फोर्स करके हम उनको पैसे दे के आए थे। अच्छा, ये बता के कि मैं पाकिस्तान से आया तो उन्होंने, हाँ, मतलब वो रिस्पेक्ट कर रहे थे और आप पैसे भी नहीं ले रहे थे, मतलब बड़ी मुश्किल से हमने उनको पैसे दिए कि नहीं आप इसको रखें। क्या बात है। तो ये देखें, ये कोलंबो जो भी हो इंसान के ऊपर ये डिपेंड करता है, और आपने बताया था बड़ी ग्रीनरी है वहाँ पे, तो मैं कल देख रहा था, मतलब बहुत नेचुरली तौर के ऊपर रिच कंट्री। तो वहाँ मैं कल देख रहा था जब वो एक चैनल ना उसका कवरेज कर रहा था, पीछे दरख्त ही दरख्त है। मैं कहा ये नहीं, नेचुरली तौर पे बहुत रिच कंट्री है, क्योंकि आप उसका अगर ज्योग्राफिकल मैप देखें तो वो एक बिल्कुल टीयर ड्रॉप की तरह का आइलैंड है जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है, और वो टीयर ड्रॉप का जो आइलैंड है उसके चारों तरफ आपको समुंदर है, और उसका पूरा जो रीजन्स है, पूरा समुंदर का रीजन्स पूरे उसके मैप में आपको जगह जगह के ऊपर उस सी में जितनी मिनरल्स होते हैं, जितनी मखलूक़ात होती हैं और सी की जितनी लाइफ होती है, उसका पूरा एक मैप भी आता है कि किस रीजन में आपको वेल्स मिलेंगी, किस रीजन में आपको शार्क्स मिलेंगी, किस रीजन में आपको एलिफेंट्स की सेंचुरी मिलेगी, किस रीजन में आपको क्या मिलेगा। तो ये चीज़ है कि वो नेचर वाइज बहुत रिच कंट्री है। और मैं बल्कि कुमार संगकारा का एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि अगर मुझे मौका अभी भी मिले तो पाकिस्तान जाऊंगा, मुझे पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, हमेशा बहुत प्यार है। ऑब्वियसली माजी में जो पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम के साथ हुआ था और उसके बाद वो पहली टीम थी जो कि पाकिस्तान विजिट के लिए तो पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ हमेशा मोहब्बत वाला जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा। और कोई श्रीलंका से देख रहा है तो नीचे उसी तरह प्यार नीचे कमेंट में करें। हम पाकिस्तान बैठे हैं, लाहौर में बैठे आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पाकिस्तान के साथ जरूर है, दिल श्रीलंका के साथ भी है। आप जरूर इंडिया को जरूर हराइएगा आगे जो मैचेस होंगे, बल्कि इंडिया से नहीं, आपका मैच पड़ेगा इंग्लैंड के साथ और न्यूजीलैंड के साथ, उनको जरूर हराएं। हमारी तो दुआ है श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो जाए सेमीफाइनल में, हम तो ये दुआ करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।